में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन, गढ़ कलेवा के माध्यम से महिलाओं को आगे लाए, बहुत सारी चीज जैसा रेस्टोरेंट या इस तरह के हम लोगों ने आगे किए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर कई भवनों को, देखिए सरकार में सब भवनों को तो वास्तव में कठहर कर रही है लगातार, तो उन भवनों में जहां भी आवश्यकता अनुसार उन महिलाओं को रोजगार देने के लिए हम उचित कदम उठाएंगे। देखिए यूथ हब हम बनाएंगे और यूथ हब के माध्यम से जहां भी रोजगार के अवसर हो, यूथ से सीधा हम संवाद कर सके, चर्चा कर सके और उनका समाधान कर सके और युवाओं के हिसाब से एक नया रोड मैप हम शहरों में इसका तैयार किया जा सके। इसके लिए हम लोग लाइब्रेरी भी बहुत सारे शहरों में, हालांकि हमारी सरकार में बनी हुई है, कुछ जगह में नहीं बन पाई है, तो उसको भी आने वाला समय में हम लोग बनाएंगे। यूथ के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कर ले, यूथ के लिए हब के माध्यम से आपस में डिस्कशन कर ले, तो बहुत सारी चीजों को प्लानिंग के साथ हम लोग आगे उसको करेंगे। ये अभय जी, आपका आखिरी वादा है कि आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाई जाएगी। 15 साल से रायपुर नगर निगम आपकी सरकार के लिए हमने धोखा छक्का चलाया, हमने गोठान चलाया। देखिए हम लोगों ने गोठान भी चलाए, सरकार ने गोठान को बंद कर दिया, स्वाभाविक सा आवारा पशु रोड में आएंगे। आपकी जितना चिंता है उतनी हमारी भी चिंता है, इसलिए क्योंकि आवारा पशु सड़क में आने से स्वाभाविक सा है कि यात्रियों के लिए परेशान, सभी के लिए दिक्कतें हैं, लेकिन इस सरकार में इसके लिए कोई भी योजनाएं नहीं है। लेकिन आने वाला समय में शहरों के लिए आवारा पशुओं को व्यवस्थित करने के लिए इसके लिए उचित कदम उठाएंगे। इस पे भी हम लोगों ने एक नया प्लानिंग के तहत इसको विचार किए। देखिए किसी भी शहर के लिए धूल मुक्त शहर होना बहुत जरूरी है। हमें एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। मैं एक दिन रायपुर से फ्लाइट से आ रहा था, मुझे एक युवा ने कहा कि सर हमें उम्मीद है कि आने वाला समय में 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब आने वाला समय में 28 में आपकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से पूरे शहरों में धूल मुक्त शहर को आप प्लानिंग के साथ काम करिए। उन्होंने ये शब्द कहा, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था। दिल्ली से हम लोग रायपुर आ रहे थे, फ्लाइट में मुलाकात हुई जी। अंतिम सवाल, तो उस युवा का बात हमारे जहन में था, इसलिए हम लोगों ने उसको प्लानिंग साथ किया कि धूल मुक्त शहर होना चाहिए। क्योंकि धूल मुक्त शहर किस तरह से करें, इसके लिए जनता से हम लोग चर्चा करेंगे और जहां भी बहुत सारे सड़क किनारे डस्ट रहता है, उस डस्ट को हम कैसे हटाएं और धूल मुक्त शहर। कांग्रेस का घोषणा पत्र, और ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और मेरा ख्याल है सभी जगह एक एक करके एक साथ जारी करने का प्लानिंग थी। क्या कुछ खास, क्या फोकस? बिल्कुल, देखिए अभी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें बहुत सारे जो वादे हैं वो वही है जो पुराने समय में किए गए हैं, जैसे कि तालाबों का संरक्षण करना है, धूल मुक्त शहर बनाना है, जो आवारा मवेशी हैं उनसे मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन अगर हम देखा जाए पिछले समय, चाहे वो सरकारें रही हो, चाहे जो निगम में लोग रहे हो, ये जरूर कहा गया कि आवारा पशु से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि स्थिति जल्द से उलट रही है। आवारा पशुओं से जो है लोगों की जान गई है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो अनियमित जो कर्मचारी हैं नगर निगम के, उनको नियमित करने की बात जो है वो कांग्रेस ने कही है। टैंकर जो है वो निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इस तरह की दिक्कत, जैसे कि बेटी की शादी होती है या दशगात्र है, इसमें यूजर चार्ज को लेकर युक्तिकरण किया जाएगा, ये कहा गया। जबकि दिलचस्प बात यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो सरकार में रही और राज्य में सरकार रही और निगम में सरकार रही, तो सरकार ने ही ये लाया था। और उस समय अब जब सरकार नहीं है तो कहने की युक्तिकरण किया जाएगा, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसमें तो कुछ ऐसी घोषणाएं भी हैं जो बीजेपी से मिलती जुलती हैं। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि इसलिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र रोक के रखा हुआ है कि ताकि वो कॉपी कर सके। हालांकि दीपक बैज जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि हमारा जो घोषणा पत्र है वो ओरिजिनल है, आम के लिए है, जन घोषणा पत्र हमने जारी किया है। बीजेपी का जो है वो गोल गोल घुमाने वाला है। सामुदायिक भवन को ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लागू करेंगे। ये तमाम योजनाएं हैं जो हमेशा जो है इस तरह के, अब तक तो ये कहा जाए कि कई ऐसी योजनाएं जिसका सब्ज बाग ही जो है आम लोगों को मिला है। अब देखना ये कि कैसे पूरा करते हैं विपक्ष में रहने के बाद। बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम अपडेट्स के लिए।
और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।